जब गांव वालों ने दिलशाद को मारा, उसके बेटे को मारा है, गाड़ी तोड़ी है, तब पुलिस वालों ने एंट्री की है उसको बचाने के लिए और उसके बेटे को बचाने के लिए। तब पुलिस वालों को लगी है गांव वालों से, अदरवाइज स्पेशल पुलिस वालों को नहीं मारा गांव वालों ने। उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है, मेरी बहन की इज्जत बचाई है और उससे प्रूफ मांगे थे, जिसकी वजह से उसने ये बोली है कि मेरी बीवी को अगवा कर लिया, मेरे बच्चों को अगवा कर लिया। ये उसने दूसरा झूठ बोला है। फिर इसको लेके जा रहा है, बालों से पकड़ा है, खींच लेके जा रहा है, डैडी को मार के गाड़ी में बिठाया, अम्मी को बिठाया। पुलिस देखती रही है, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं कहा। जब उनको धमकी दी है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे डैडी को और तुम्हारे भाई को गोली मार दूंगा। फिर मेरी बहन को जबरदस्ती लेके जा रहा, वो जाने से इनकार कर रही थी कि मेरी तलाक हो गई है, तुम बच्चों को ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तो जुलाई में दोनों बाप बेटों ने प्लानिंग की है, रात को 2-2:30 बजे ये हमारे घर आए हैं। गन पॉइंट पर ये लेके गया है मेरी सिस्टर को। पहले 3 मालूम अफराद उसके साथ आए हैं, एक गाड़ी लेकर आया है और रात को मेरे डैडी को बांधा है, भाई को बांधा है, अम्मी को, बहन को बांध के और पहले मारा है सबको। उसके बाद मेरे डैडी की आंख पे बट मारा है पिस्तौल का और आंख उनकी आए हैं हमारे पास। वो 2025 में आए हैं दिसंबर में। मेरी बहन आई है अपने बच्चों के साथ, उसका बेटा लेकर आया उसको और उन्होंने मुझे प्रूफ दिखाए हैं। वो मार रहा है बच्चों पे, मेरी बहन पे तशद्दुद कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं डिजिटल टीवी इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस टाइम मैं हड़प्पा शहर में मौजूद हूं, जहां पर तकरीबन 2 माह पहले सिंध पुलिस आती है। सिंध पुलिस के कुछ चंद एक एहलकार आते हैं। एक यहाँ पर एक क्रिश्चियन आबादी है, वहाँ से जो है एक लड़की जो है उसको डिवोर्स दे देते हैं। डिवोर्स देने के बाद उसको जो है ज़बरदस्ती जो है ले जाते हैं और उसके ऊपर जो है ना तशद्दुद करते हुए उस लड़की को वापस ले जाते हैं। और उसके अलावा एक और लड़की थी इसी गांव की, इसी गांव से उसका ताल्लुक था, जो वहाँ से फिर दोबारा वो पुलिस एहलकार आता है। उसका शोहर जो है फोत हो जाता है, उसको जो है ना ज़बरदस्ती लेके जाता है। हमारे साथ है कुछ चंद एक वो खवातीन मौजूद है जिनके ऊपर पंजाब पुलिस की जानिब से पूरे गांव के ऊपर जो है ना एक तरह से FIR काट दी जाती है। तो बात करते हैं कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ और वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपका नाम? सना मेरा नाम है। सना, आप मुझे ये बताइएगा कि थोड़ी सी तफसील से आगाह कीजिएगा कि क्या ये वाक़या रोनुमा कैसे हुआ और वो खवातीन जो यहाँ से शादी करके सिंध में गई हुई थी, एक का शोहर जो है हमारे सुनने में आया वफात पा जाता है और दूसरी को डिवोर्स हो जाती है और पुलिस एहलकार आते हैं, किस्मत में उनको ले जाते हैं। पहले तो जब आए हमारे पास, वो 2025 में आए हैं दिसंबर में। मेरी बहन आई है अपने बच्चों के साथ, उसका बेटा लेकर आया उसको और उन्होंने मुझे प्रूफ दिखाए हैं। वो मार रहा है बच्चों पे, मेरी बहन पे तशद्दुद कर रहा है। तो फिर हमने उनको बुलाया है पंजाब में, लाहौर में स्टे करवाया। वहाँ से मेरी सिस्टर की तलाक हुई है, उसके बेटे ने करवाई है। जवान उसका बेटा है, 15-16 साल का है। उसने खुद तलाक करवाई है, खुद माँ को लेके आया है, सब बच्चों को लेकर आया है। उसके बाद वो आया है हमारे पास, डैडी से माफ़ी मांगता रहा है, लेकिन डैडी ने उसको कहा है कि मेरी बेटी की तलाक हो गई है, तुम बच्चों से पूछो, अगर वो जाते हैं तो तुम उनको ले जाओ। लेकिन बच्चों ने कहा कि हमने नहीं जाना है। उसके बाद वो वापस चला गया है। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा, फ़ोन करता रहा, धमकियाँ देता रहा और फिर 3-4 महीने के बाद उसका बेटा जो है वो अपने बाप के साथ मिल गया है। तो जुलाई में दोनों बाप बेटों ने प्लानिंग की है, रात को 2-2:30 बजे ये हमारे घर आए हैं। गन पॉइंट पर ये लेके गया है मेरी सिस्टर को। पहले 3 मालूम अफराद उसके साथ आए हैं, एक गाड़ी लेकर आया है और रात को मेरे डैडी को बांधा है, भाई को बांधा है, अम्मी को, बहन को बांध के और पहले मारा है सबको। उसके बाद मेरे डैडी की आंख पे बट मारा है पिस्तौल का और आंख उनकी ज़ाया कर दी है और मेरी बहन को ज़बरदस्ती लेके जा रहा। वो जाने से इनकार कर रही थी कि मेरी तलाक हो गई है, तुम बच्चों को ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उसने मेरी बहन को धमकी दी है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे डैडी को और तुम्हारे भाई को गोली मार दूंगा। फिर मेरी बहन डर गई है, उसने कहा है कि तुम मेरे भाई को, डैडी को कुछ ना बोलना, मैं चले जाती हूँ, क्योंकि हमारा एक ही भाई है, हम 5 बहनें हैं। और मेरी बहन को ज़बरदस्ती लेके जा रहा, वो जाने से इनकार कर रही थी कि मेरी तलाक हो गई है, तुम बच्चों को ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उसने मेरी बहन को धमकी दी है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे डैडी को और तुम्हारे भाई को गोली मार दूंगा। फिर मेरी बहन डर गई है, उसने कहा है कि तुम मेरे भाई को, डैडी को कुछ ना बोलना, मैं चले जाती हूँ, क्योंकि हमारा एक ही भाई है, हम 5 बहनें हैं। तो वो डर गई है। तो फिर वो लेके गया है ज़बरदस्ती अगवा करके बच्चों को, मेरी बहन को।
अच्छा, ये बताइएगा कि आया कि जिस टाइम वो पुलिस एहलकार आया उसके पास कोई कानूनी दस्तावेज़ात उसके पास थी, जैसे वारंट था या गिरफ्तारी वगैरह कुछ ऐसा सीन था? नहीं, कुछ भी नहीं था। वो तो लोगों ने उससे माँगा है, जब पूछा है तो उसने पहले तो ये कहा है कि ये हमारा फैमिली मैटर है। उसके बाद उसने ये कहा है, कागज़ कोई भी नहीं दिखाया, कोई नोटिस नहीं दिखाया पुलिस का, कोई ऐसा कानूनी चीज़ नहीं दिखाई जिसकी बिना पे वो लेने आया था। दूसरी बात उसने ये बोली है कि मेरी बीवी को अगवा कर लिया, मेरे बच्चों को अगवा कर लिया, ये उसने दूसरा झूठ बोला है। फिर इसको लेके जा रहा है, बालों से पकड़ा है, खींच दुरू लेके जा रहा है, डैडी को मार के गाड़ी में बिठाया, अम्मी को बिठाया। पुलिस देखती रही है, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं कहा। जब अच्छा, यहाँ की जो पंजाब पुलिस थी उन्होंने मुदाखलत नहीं की? आया कि आपने आपने कहीं 115 पे कॉल की, उनको इत्तला दी? हमने 15 पे कॉल की थी, हमने पहले रिपोर्ट्स भी दी थी और उन पुलिस वालों को सारा कुछ हमने बताया था, हिरासमेंट का भी पर्चा हमने करवाया था, लेकिन पंजाब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने हमसे कुछ नहीं पूछा। और जब ये आया, इसके साथ पुलिस आई है, सिंध की पुलिस आई है, पंजाब की पुलिस आई है और पास खड़े हो के वो सब कुछ देख रहे हैं। जब गाड़ी में बिठा दिया है, जब उसने फायरिंग की है, उसके बेटे ने फायरिंग की है, पुलिस ने मना किया है उसको, दिलशाद को, कि तुम फायरिंग ना करो, लेकिन उसने कहा है कि मैंने तुम लोगों को इतना पैसा क्यों दिया है, अगर मैं फायरिंग नहीं करूंगा। लोग चारों तरफ से घेरा हुआ था उसको। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि वो जो सिंध पुलिस एहलकार था वो यहाँ पर आया, उसने खौफ हरास यहाँ पर हाँ जी, पैदा करने की कोशिश की बिल्कुल। और फायरिंग की बकायदा। हाँ जी। अच्छा, फायरिंग के बाद के क्या मामलात हुए? तो दूसरी यहाँ की पंजाब पुलिस कैसे आई और उन्होंने यहाँ पर पूरे गांव के ऊपर जो है ना एफआईआर दे के जो है ना तकरीबन 80 से जायद अफराद को कैसे नामजद कर लिया? ये आया, इसके साथ पुलिस आई है, सिंध की पुलिस आई है, पंजाब की पुलिस आई है और पास खड़े हो के वो सब कुछ देख रहे हैं। जब गाड़ी में बिठा दिया है, जब उसने फायरिंग की है, उसके बेटे ने फायरिंग की है, पुलिस ने मना किया है उसको, दिलशाद को, कि तुम फायरिंग ना करो, लेकिन उसने कहा है कि मैंने तुम लोगों को इतना पैसा क्यों दिया है, अगर मैं फायरिंग नहीं करूंगा। लोग चारों तरफ से घेरा हुआ था उसको। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि वो जो सिंध पुलिस एहलकार था वो यहाँ पर आया, उसने खौफ हरास यहाँ पर हाँ पैदा जी, करने की कोशिश की बिल्कुल। और फायरिंग की बकायदा। हाँ जी। अच्छा, फायरिंग के बाद के क्या मामलात हुए? तो दूसरी यहाँ की पंजाब पुलिस कैसे आई और उन्होंने यहाँ पर पूरे गांव के ऊपर जो है ना एफआईआर दे के जो है ना तकरीबन 80 से जायद अफराद को कैसे नामजद कर लिया? पुलिस तो ऑलरेडी उसके साथ थी, पंजाब की भी उसके साथ ही आई थी और सिंध की पुलिस भी उसके साथ ही थी। जब जायद अफराद को कैसे नामजद कर लिया? पुलिस तो ऑलरेडी उसके साथ थी, पंजाब की भी उसके साथ ही आई थी और सिंध की पुलिस भी उसके साथ ही थी। जब गांव वालों ने दिलशाद को मारा, उसके बेटे को मारा है, गाड़ी तोड़ी है, तब पुलिस वालों ने एंट्री की है उसको बचाने के लिए और उसके बेटे को बचाने के लिए, तब पुलिस वालों को लगी है गांव वालों से। अदरवाइज स्पेशल पुलिस वालों को नहीं मारा गांव वालों ने, उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है, मेरी बहन की इज्जत बचाई है और उससे प्रूफ मांगे थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और पुलिस वालों ने अपने आप को बचाने के लिए गरीब लोगों पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया। जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, जिनके घरों को तोड़ दिया है, जिनकी चीजें चोरी कर ली हैं, वो दहशतगर्द कैसे हो सकती हैं जिनके घर की खुद ही इन्होंने चोरी की है। अच्छा, जो 80 अफराद के ऊपर जो है ना एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें से कितने अब जो है ना पुलिस की हिरासत में हैं? आया कि सारे सबको जो है ना वहाँ से बरी कर दिया गया? बरी तो किसी को भी नहीं किया, कुछ लोगों ने जमानत करवाई है, लेकिन कुछ को छुड़वा दिया है लोगों ने, लेकिन इन्होंने जो दहशतगर्दी की उनके ऊपर एफआईआर कटवाई है, हाँ जी, वो खत्म नहीं की है। अभी तक एफआईआर खत्म हाँ नहीं जी, की। तो जी क्या बिल्कुल। क्या आप जो हैं, जो अभी आपको लोग देख रहे हैं, जो जी। आपको हुकूमती ओहदेदारान देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाह रही हैं? मैं मैसेज क्या दूंगी, मैं तो दरख्वास्त ही कर सकती हूँ इन लोगों से कि आप प्लीज इस जो भी वाकया हुआ है उस पर कार्रवाई करें, हकीकत को जाने और जो गरीब आवाम है गांव की, उस पे जो एफआईआर झूठी लगवाई गई है उसको खत्म करें और जो असल दहशतगर्द है, दिलशाद है, उसका बेटा है, पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो मेरी बहन को जिसको किडनैप करके अगवा करके सोनिया को लेकर गया उसको बरामद करें, हमें पता चले कि वो जिंदा है या मर गई है। अच्छा, यहाँ से दो जो है ना खवातीन का सुनने में आ रहा है कि वो जी। गई हैं, एक की डिवोर्स हो चुकी थी और एक का शोहर जो है ना फोत हो चुका था। जो दिलशाद है वो अपनी बीवी को लेकर गया था जो साबका बीवी है,
और ये उसकी भाभी लगती है, इसको वो लेने आया था, इसको बालों से पकड़ा था और इसको खींचा-दुरी कर रहा था, जिसकी बिना पर गाँव वालों ने एक्शन लिया है। इसका अच्छा, शोहर फौत हुआ है। आपका शोहर फौत हुआ है। जी, तो आपका वो देवर लगता है, पुलिस वाला क्या लगता है? देवर। तो किस बिना पे वो आपको जो है ना लेके जाना चाह रहा था इस तरीके से? बस वो हमारी फैमिली के पीछे पड़ा है। कब मेरी बहन को पहले ले गया, फिर मुझे लेकर जा रहा था, फिर मेरी दूसरी बहनों को ले जाता। बहुत हमारी फैमिली को मारना चाहता, खत्म करना चाहता। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। फैमिली के पीछे पड़ा। तो जी नाज़रीन, ये था हड़प्पा शहर का वो किस्सा जो आपने न्यूज़ में भी अक्सर सुना होगा, देखा होगा। और इनका यही मुतालबा है कि सीएम पंजाब मरियम नवाज़ से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से और आला हुकाम से कि जल्द अज़ जल्द इनकी बहन को जो है बाजियाब करके वापस जो है इनके हवाले किया जाए और जो असल मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचा दिया जाए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह ने एक बार।